तो स्टार्ट करते हैं जिसमें लिखा हुआ है प्राइमरी टिश्यू। ठीक है, प्राइमरी टिश्यू में लिखा टिश्यू का डिफिनेशन लिखा हुआ है, अ टिश्यू इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड एसोसिएटेड इंटरसेलुलर मटेरियल्स स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन और फंक्शंस। तो ये बोल रहा है कि जो टिश्यू होता है, पहले तो मैं इसे सिंपल भाषा में समझा देती हूँ। टिश्यू जो होता है वो पहले तो ग्रुप ऑफ सेल्स के, सिमिलर सेल्स के, जो फंक्शन में भी सेम हो, स्ट्रक्चर में भी सेम हो, उसका ग्रुप होता है टिश्यू। ठीक है, इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कलेक्शन ऑफ सेल्स है जो एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, उनके अंदर इंटरसेलुलर मटेरियल स्पेशलाइज्ड होते हैं और वो पर्टिकुलर फंक्शंस करते हैं। इसके क्लासिफिकेशन जो होते हैं वो 4 क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो यहाँ पर है, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। अब सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, और एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इसको एपिथेलियम भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन होता है, एपी का मतलब एबव होता है, और जो मतलब एपिथेलियम होता है या एपिथेलियल्स होता है ना, तो इसे थीलियोस लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है निप्पल। ठीक है, एपिथेलियम कवरिंग ऑफ निप्पल, एपिथेलियम का मतलब होता है। दिस टर्म ओरिजिनली रिफर्ड टू एज सेलुलर कवरिंग ऑफ द nipple. It is a layer or layers of cell that covers the outer surface of the body or line the luminal surface of tubular structure and cavities. मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इपिथेलियल टिश्यू एक्चुअली में है क्या। तो इपी का मतलब एबव होता है, थीलोस का मतलब निप्पल होता है, और इपिथेलियम का मतलब होता है कवरिंग ऑफ निप्पल। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये ओरिजिनली ये टर्म जो है वो ओरिजिनली रिफर्ड होता है किससे, सेलुलर कवरिंग से, मतलब जो सेल्स होते हैं उसकी कवरिंग से ये क्या होता है, इसका मेन ओरिजिनली रिफर्ड होता है। इट इज़ लेयर और लेयर ऑफ सेल दैट कवर्स ऑफ आउटर सरफेस टू द बॉडी। ये आउटर सरफेस के बॉडी का जो होता है वो कवरिंग होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम जो होता है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें से आता है स्क्वैमस एपिथेलियम जो एल्वोलाई ऑफ लंग्स पे पाई जाती है, क्यूबाइडल एपिथेलियम जो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स ऑफ किडनी में पाई जाती है, और कॉलमनार एपिथेलियम होता है जो, ये 2 टाइप के होते हैं, एक सिलिएटेड होते हैं, एक नॉन सिलिएटेड होते हैं। और जो सिलिएटेड होता है वो यूटेराइन ट्यूब में पाया जाता है, और जो नॉन सिलिएटेड होता है वो कहाँ पाया जाता है, गॉल ब्लैडर में। जी हाँ, और मायो एपिथेलियल सेल्स जो होता है वो ग्लैंड्स में पाया जाता है, और सेंसरी एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी एंड वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर। समझ आ रहा है। अब देखते हैं कि स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिलिएटेड, दूसरा होता है नॉन सिलिएटेड। सिलिएटेड जो होता है वो ट्रैकिया में पाया जाता है, और स्यूडोस्ट्रेटिफाइड नॉन सिलिएटेड जो होता है वो मेल यूरेथ्रा में पाया जाता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंपाउंड या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है एक केराटिनाइज्ड होता है, एक नॉन केराटिनाइज्ड होता है। जो केराटिनाइज्ड होता है वो थिक स्किन यानी पाम के हाथ, यानी हाथ के जो पाम होते हैं उसकी स्किन जो होती है ये काफ़ी थिक होती है, उस पर केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है, और नॉन केराटिनाइज्ड जो होती हैं वो कॉर्निया में पाई जाती है। कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया हमारे आंखों का पार्ट होता है जो कि सबसे आउटर लेयर होता है। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी हमारी आंखों में जो भी लाइट आता रहता है उसको कन्वर्स करके हमारी लेंस तक पहुंचाता है, फिर लेंस जो होता है वो कन्वर्स करके हमारे रेटिना पे फिगर बनाती है, वो भी उल्टा फिगर बनाती है, तब हमें कोई भी चीज़ दिखती है। यानी जो भी सामान हम देख रहे हैं उसकी फिगर हमारे रेटिना पर क्या कर रही है, उल्टा बन रही है, तब हम उसको सीधा देख पा रहे हैं। तो वो काम करती है कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ पाई जाती है, आंखों में पाई जाती है, और एक किस चीज़ की बनी होती है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि नॉन केराटिनाइज्ड है उसकी बनी होती है। अब आते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है वो स्वीट ग्लैंड डक्ट में पाया जाता है, और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, मेल यूरेथ्रा में।
ट्रांजिशनल इपिथीलियम भी पाया जाता है जिसको यूरिथीलियम बोलते हैं। इसकी एक कैपेसिटी होती है, ये स्ट्रेचेबल होता है और इसीलिए ये यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। अब एक बात सुनिए कि ये स्ट्रेचेबल होता है, उससे क्या होता है, तो जब भी हमारे यूरिनरी ब्लैडर में पानी भरने लगता है, ठीक है, जब भी हमारी यूरिनरी ब्लैडर में पानी यानी यूरिन भरने लगता है तो वो स्ट्रेच होता है काफ़ी ज़्यादा। मान लीजिए कि हम रास्ते में चल रहे हैं और कहीं कुछ भी वॉशरूम वगैरह नहीं है, तो इमरजेंसी पड़ी तो वो अपना साइज़ बढ़ा सकता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए हम होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब टिश्यू में आ गए तो अब मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स में आ गए। इसमें दो टाइप के ग्लैंड पाए जाते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में सिंपल आता है जैसे गैस्ट्रिक एंड स्वेट ग्लैंड हो गया, कंपाउंड में आपका स्लाइवरी एंड पैंक्रियाज हो जाता है। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो पिट्यूटरी एंड थायराइड आता है उसमें, और एक पैराक्राइन ग्लैंड भी होता है। अब मस्कुलर टिश्यू में देखेंगे एक स्मूथ मस्कुलर टिश्यू पाई जाती है जो कि वॉल्यूंट्री होती है। वॉल्यूंट्री का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर इनवॉल्यूंट्री होगा तो फिर वो अपने मन से नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा, और वॉल्यूंट्री जो होता है वो अपने मन से हम कुछ भी कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है। तो जो स्मूथ मसल होता है वो इनवॉल्यूंट्री होता है, गलती से मैंने वॉल्यूंट्री बोल दिया था, आई एम सॉरी। तो स्मूथ मसल जो होता है वो इनवॉल्यूंट्री होता है, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, ठीक है। अभी स्ट्राइएटेड मसल्स मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो वॉल्यूंट्री होता है, यानी खुद काम कर सकते हैं अपने मन से हम, स्केलेटल मसल में पाई जाती है। और एक होता है आपका कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, ये स्ट्रिएटेड और इनवॉल्यूंट्री होता है। इनवॉल्यूंट्री होता है कैसे पता, क्योंकि ये खुद ही से धड़कता है, ठीक है। स्मूथ मसल जो होता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो होता है वो होता है, ये भी इनवॉल्यूंट्री होता है क्योंकि पेरिस्टालिसिस होती है जब हम खाना खाते हैं, ठीक है। तो उस वो आगे हमारे स्टमक में जाता है, तो किस प्रोसेस से जाता है, पेरिस्टालिसिस होता है, उसी की वजह से वो आगे बढ़ता है। तो वो भी हमारे मन से नहीं होता, हम खाना खाएंगे तो मेरा मन करेगा तभी डाइजेस्ट करेंगे खाना, ऐसे तो है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हमें हाथ इधर मूवमेंट करना हुआ तो हम जब चाहें तब कर सकते हैं, ठीक है। अब हार्ट को धड़काना है तो हम जब मन करेगा तभी धड़काएंगे, वो तो अपने से धड़केगा ना, क्योंकि उसको पंप करना है, तो इसलिए ये भी इनवॉल्यूंट्री होता है। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पर, जनरल इसका देख लेते हैं। इसमें लूज और डेंस दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। लूज जो होता है वो मेसेनकाइम यानी एम्ब्रियो में पाया जाता है, म्यूकॉइड भी होता है, एरियोलर भी होता है, डिपोज भी होता है, रेटिकुलर भी होता है, ठीक है। ये सारे अलग अलग जगह पाए जाते हैं। उसके बाद डेंस आता है, ये इरेगुलर होता है जो डर्मिस एंड कैप्सूल ऑफ ऑर्गन्स में पाया जाता है, और एक रेगुलर होता है जो टेंडम में पाया जाता है, टेंडन्स, ठीक है। अब आते हैं स्पेशल टिश्यू पर जिसका नाम है कार्टिलेज। कार्टिलेज में भी हाइलिन, फाइब्रस और इलास्टिक पाया जाता है। इतने टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं, एक हाइलिन कार्टिलेज, एक फाइब्रस कार्टिलेज, एक इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज ट्रैकियल रिंग्स में पाए जाते हैं, फाइब्रस इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाए जाते हैं, और इलास्टिक जो होता है वो इपिग्लॉटिस होता है, ठीक है। ये ग्लॉटिस के ऊपर एक कैप होता है जो कि किसकी बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जो कि रेगुलर होता है, ठीक है। सॉरी, रेगुलर होता है कि नहीं होता है, बट ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इलास्टिक होती है। बोन की बात करें तो बोन जो होता है हमारा ये कॉम्पैक्ट होता है, यानी सॉफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन होता है, और कैंसलस भी होता है जो सेंटर ऑफ लॉन्ग बोन में पाया जाता है या होता है। अब हीमोपोइटिक हीमो हीमोई क्या है भाई, हीमोपोइटिक, यानी मैं सही बोल रही थी, हीमोपोइटिक होते हैं ये मेलॉइड होते हैं, और लिम्फॉइड होते हैं। मेलॉइड जो होते हैं वो बोन मैरो में पाए जाते हैं, लिम्फॉइड जो होता है वो लिम्फॉइड स्प्लीन या लिम्फ नोड होते हैं। उसके बाद ब्लड पाया जाता है और लिम्फ पाया जाता है। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स और न्यूरोगैंग्लिया पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे कल, जिसमें हम कल पढ़ेंगे एपिथेलियम के फंक्शन पढ़ेंगे और डेवलपमेंट ऑफ एपिथेलियम पढ़ेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलिया पढ़ेंगे। नमस्कार, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय बाय।